रीजनिंग। रीजनिंग में हम लोग आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे रीजनिंग, जो किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का मतलब होता क्या है। तो वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि विजातीयों को छांटना, अर्थात किसी समूह, श्रेणी, वर्गों में दिए गए तत्वों को सामान्य गुणों के आधार पर समूहबद्ध करना तथा शेष बचे हुए शब्दों को, अक्षरों को या अंकों को अलग करना होता है। ठीक है, ये वर्गीकरण का मतलब होता है। तो जैसे यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। पहला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है ए नाक, बी है यकृत, सी है हृदय, डी है फेफड़ा। ये चार ऑप्शन दिए गए। चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन अपने तर्क बुद्धि के बल पर अलग है, उसको ढूंढना है कि कौन सा अलग है। तो देखिए, यकृत में बता दूं, ये लीवर को कहते हैं जो पेट के अंदरूनी हिस्सों में होता है। हृदय जो हमारे सीने में होता है। फेफड़ा जो हमारे सीने के अंदर होता है। नाक जो है एक ऊपरी भाग है। ठीक है, तो ये नाक जो है इन तीनों से अलग है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, नाक। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, उसमें क्या दिया गया है। पहला है उछलना, बी है चहचहाना, सी है हिनहिनाना, डी है मिमियाना। ये देखिए, ये चार जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक अलग है। तो देखिए, चहचहाना चिड़ियों का चहचहाना, चिड़िया जो चहचहाती है। घोड़ा जो है क्या करता है, हिनहिनाता है। और बकरी है या भेड़ है वो क्या करती है, मिमियाती है। तो तीनों किसी न किसी जानवर के जीव की आवाज है, लेकिन उछलना जो है आवाज। तो इस तरीके से इसमें उछलना जो है एक अलग शब्द है, यह क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, तो अलग हो जाएगा उछलना। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए, ऑप्शन में ए में है देखो सरसों, बी में है जीरा, सी में है मूंगफली, डी में है सौंफ। ये चारों में कौन ऐसा एक शब्द है जो इन तीनों से अलग है। सरसों देखिए एक मसाले के रूप में यूज किया जाता है। जीरा भी एक मसाला है, सौंफ भी एक मसाला है, मूंगफली इसमें अलग है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मूंगफली। ठीक है, 4 नंबर जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, पहला जो ऑप्शन है मार्कर, दूसरा है पुस्तक, तीसरा है चौक, चौथा है पेन। यानी ए में मार्कर है, बी में पुस्तक है, सी में चौक है, डी में पेन है। देखिए, मार्कर से लिखा जाता है, चौक से लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है, यानी पुस्तक को पढ़ा जाता है। तो पुस्तक यहाँ पर क्या है, अलग है, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, ऑप्शन ए अंपायर, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी बाउंड्री, ऑप्शन डी ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि पिच हो गया, बाउंड्री हो गया, ये ग्राउंड, ये तीनों जो है, पिच क्या है, बाउंड्री का एक पार्ट है। ठीक है, पिच जो है ग्राउंड का एक पार्ट है और बाउंड्री भी ग्राउंड का एक पार्ट है। ग्राउंड तो खुद में ग्राउंड है ही। अंपायर एक अलग है। अंपायर क्या करता है, निर्णय करता है। ये क्रिकेट से रिलेटेड शब्द है चारों के चारों। तो अंपायर एक आदमी है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर देखिए, ऑप्शन ए में है राजमार्ग, बी में है सड़क, सी में स्तंभाधार, डी में है गली। राजमार्ग पर हम चल सकते हैं, समतल होता है। सड़क पर चल सकते हैं, समतल होता है। गली में भी चल सकते हैं, लेकिन स्तंभाधार जो है सबसे अलग है। तो इसमें आंसर हो जाएगा स्तंभाधार। ठीक है, अब आइए इसमें देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ए नंबर है पिरामिड, बी है वृत्त, सी है घनाभ, डी है बेलन। ठीक है,
इन चारों में डिफरेंस क्या है? देखिए बेलन में भी क्या है कि इसमें 3 बेलन में भी, पिरामिड में भी और घनाभ में भी इसका अपना जो है, ये जो है बिंब होता है। तो बेलन में भी 3 बिंब होते हैं, घनाभ में भी 3 बिंब होते हैं, पिरामिड में भी होते हैं, लेकिन वृत्त जो है बिल्कुल गोल होता है। इन सबसे अलग है, तो इसमें आंसर हो जाएगा वृत्त। ठीक है। उसके बाद जो है इसमें 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर में क्या है कि आयतन दिया गया है, भार दिया गया है, सामर्थ्य दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है। तो ये क्या है कि समर्थ जो है व्यक्ति का एक गुण है, काम करने की क्षमता को दर्शाता है, जबकि बाकी जो शब्द है, आयतन हो गया, भार हो गया, द्रव्यमान हो गया, यह क्या है तो वस्तु की धारिता से संबंधित है। ये आयतन वस्तु की धारिता है, भार वस्तु की धारिता है, द्रव्यमान भी वस्तु की धारिता है, लेकिन सामर्थ्य जो है किसी व्यक्ति का कार्य करने का क्षमता है। इसमें आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। अब जो है सामने 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है ए पर्यावरण विज्ञान, बी नेत्र विज्ञान, सी पेशी विज्ञान, डी त्वचा विज्ञान। देखिए नेत्र विज्ञान क्या है, तो नेत्र विज्ञान में हम आंखों का अध्ययन करते हैं, पेशी विज्ञान में मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, त्वचा विज्ञान में ये जो चमड़े का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन पर्यावरण विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, ठीक है, जिसमें हम पर्यावरण के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये नेत्र विज्ञान हो गया, मांसपेशी या पेशी विज्ञान हो गया, त्वचा विज्ञान ये आदमी से रिलेटेड है, लेकिन पर्यावरण विज्ञान जो है पर्यावरण से रिलेटेड है, ये अलग है, सबसे अलग है। इसका आंसर हो जाएगा ए पर्यावरण। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है सुनना, बी है चढ़ना, सी है तैरना, डी है दौड़ना। ये देखिए सुनना जो है एक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा किया जाता है, कान एक ज्ञानेंद्रिय है और सुनने का काम जो है ज्ञानेंद्रिय के द्वारा होता है। लेकिन चढ़ना, तैरना, दौड़ना ये सब शारीरिक एक्टिविटी है। ठीक है। तो यहाँ पर सुनना जो है सबसे अलग है। उसके बाद है 11 नंबर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और समानांतर। ठीक है। तो 11 नंबर में देखिए क्या है कि समानांतर को छोड़कर अन्य सभी कोणों के प्रकार है। सब ये जो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण क्या है, कोण के प्रकार है। समानांतर जो है सबसे अलग है। उसके बाद जो है 12 नंबर यानी 12 नंबर दौड़ना, सोना, जॉगिंग करना, चलना। दौड़ना में शरीर सक्रिय है, जॉगिंग में शरीर सक्रिय है, चलना में शरीर सक्रिय है, लेकिन सोने में शरीर क्या है, निष्क्रिय है। इसमें सोना जो है सबसे अलग है। उसके बाद है 14 नंबर, सॉरी 13 यहाँ छूट गया है, कोई नहीं। 14 नंबर जो है यहाँ पर ऑप्शन है माणिक, प्लेटिनम, स्वर्ण और चांदी। इसमें क्या है कि माणिक को छोड़कर अन्य सभी धातुएं हैं, जबकि माणिक जो है एक रत्न है। तो माणिक जो है सबसे अलग है, बाकी ये प्लेटिनम, स्वर्ण, चांदी क्या है, धातु है। ठीक है। और माणिक क्या है, रत्न है। उसके बाद जो है क्वेश्चन 15 नंबर, ऑप्शन ए में गैंडा है, बी में शेर है, सी में बाघ है, डी में भेड़िया है। तो गेंडा जो है अन्य सभी जीवों से भिन्न है, क्योंकि गेंडा अन्य की अपेक्षा एक विशालकाय और शाकाहारी, ठीक है, और सिंह वाला प्राणी है। गेंडा के पास सिंह भी होता है, शाकाहारी भी है, जबकि शेर के पास, बाघ के पास, भेड़िया के पास सिंह नहीं होता है। तो गेंडा जो है सबसे अलग है। ठीक है। 16 नंबर देखिए स्कर्वी है, सूखा रोग है, रतौंधी है, फास्फोरस है। तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस को छोड़ करके ये स्कर्वी हो गया, सूखा रोग हो गया, रतौंधी, तीनों रोग के नाम है। फास्फोरस जो है रोग के नाम नहीं है। तो फास्फोरस सबसे यहाँ पर अलग है। ठीक है। 17 में देखिए
लाल दिया गया है, सफेद दिया गया है, नीला दिया गया है, पीला दिया गया है। इसमें क्या है कि सफेद रंग के अतिरिक्त अन्य सभी इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक है। देखिए, लाल इंद्रधनुष के रंगों में से एक है, नीला भी है, पीला भी है, लेकिन सफेद जो है इंद्रधनुष के रंगों में नहीं आता है। यहाँ पर ये सफेद एक अलग है, सब तो कलर ही है, लेकिन सफेद जो है इंद्रधनुष के रंगों में से नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये। उसके बाद देखिए 18 नंबर, जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा। जिम कार्बेट क्या है? तो जिम कार्बेट जो है एक प्रकार से क्या है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। रणथंभौर भी एक पार्क है जिसमें मतलब कि जंगली जानवर रहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तुंगभद्रा जो है अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि तुंगभद्रा एक नदी है। तुंगभद्रा जो है एक नदी का नाम है, ठीक है। बाकी सब नेशनल पार्क है या जो भी है, और ये नदी का नाम है, तो ये अलग है सबसे। अब देखिए 19 नंबर क्या है? भेद है, बिखराव है, पृथक करना है, वर्गीकरण है। तो इसमें क्या है, भेद को छोड़कर बिखराव करना, पृथक करना, वर्गीकरण सब अलग करने की एक क्रिया है, जबकि भेद जो है सबसे अलग है, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर जो है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, निकोबार, अंडमान। ये 4 जो है जगह का नाम है, लेकिन उसमें से एक अलग है। तो लक्षद्वीप जो है इसमें क्या है कि लक्षद्वीप है एक द्वीप का नाम है, निकोबार भी एक द्वीप का नाम है, अंडमान भी एक द्वीप का नाम है, लेकिन पुडुचेरी जो है एक द्वीप का नाम नहीं है। पुडुचेरी जो है एक अलग ही जगह है, ठीक है। तो इसमें सबसे अलग है, बाकी तीनों द्वीप के नाम है, लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान। इस तरीके से ये वीडियो जो यहीं पर समाप्त हुआ। मैं डेली रीजनिंग से रिलेटेड आपको वीडियो डालते रहूँगा। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।